अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत से ख़यालात से छुटकारा हासिल करने के बारे में सीखेंगे। ऐसे ख़यालात जो हमारे लिए परेशानी और बेचैनी का सबब बनते हैं और आखिरकार हमें एंजाइटी और डिप्रेशन का मरीज़ बना देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपका ये फ़ैसला दुरुस्त साबित होगा। जनाब मोहतरम वासफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं, बहुत सारे ख़यालात पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि बंदा ख़ुद को एक ही ख़याल में गुम कर ले। नमाज बेहतरीन तरीका है ख़यालात से बचने का। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो दुनिया के तमाम ख़यालात से छुटकारा हासिल करके सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए खड़ा होता है। तो इंसान को चाहिए तब नमाज के अल्फाज पर गौर करे कि अल्लाह से क्या कह रहा है। अगर अल्लाह की ज़ात से कुछ मांगना मकसूद है तो क्या मांग रहा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सुकून क़ल्ब सिर्फ़ अल्लाह को याद करने में है। जब हम दुनियादारी के अमूर छोड़कर सिर्फ़ 5 मिनट के लिए ही सही मगर महव होकर अल्लाह को याद करते हैं तो बहुत सारे ख़यालात से छुटकारा हासिल होता है और इंसान ज़िंदगी के अमूर सर अंजाम देने के लिए रिचार्ज हो जाता है। अगला तरीका जो ख़यालात से छुटकारा हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है मुकाबला करना छोड़ दें। दूसरों से अपना मुकाबला, अपना कंपैरिजन करने का अमल आपको शुक्र करने से महरूम कर देता है। इसलिए दूसरों से अपनी चीज़ों का मुकाबला करना छोड़ दें और अल्लाह की नेमतों को याद करें। अल्लाह की नेमतें बहुत हैं। इवन दैट कि आप अपनी सेहत के मुतल्लिक़ ही सोचें तो अल्लाह ने आपको आज़ाद दिए हैं। हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, ये सब सही काम कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वासफ़ अली वासफ़ साहब एक और जगह पर फरमाते हैं कि गम और परेशानियां ऐसे परिंदों की मानद हैं जो आपके सर के ऊपर उड़ रहे हों। जब आप इनको महसूस करते हैं तो ये आपके सर पर बैठ जाती हैं। इसलिए सोचना छोड़कर हमें इबादत में कुछ वक्त गुजारना होगा।